एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड्स के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो देखा ही था, जो साक्षी है वो सुनैना को कॉल मैसेज करने से भूल जाती है, बट वो बता देती है कि वो समीर से बात कर रही थी। इस बात से सुनैना इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसको रिप्लाई ही नहीं देती, और उधर साक्षी रिप्लाई के इंतजार में उसको नींद नहीं आ रही होती है, इधर सुनैना को गुस्से के मारे नींद नहीं आ रही होती है। सो देखते हैं इन दोनों की प्रेम कहानी क्या रंग लाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सुनैना तो एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, भाई साहब आग उगल रही होती। समीर से बात करिए, समीर से बात करना है इसको। हाँ मेरी स्टूडेंट है ना, क्या ही मुझे फर्क पड़ता है, वो जिससे बात करे, जिससे बात करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के ना वो सोने जाती है, बट उसको नींद भी नहीं आ रही होती। बोलते ऐसे कैसे कर सकती है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं है। मैंने बोला था उसको कि घर पहुंचते ही मुझे मैसेज करना, बट नहीं, मैडम को समीर से, बॉयफ्रेंड से बात करनी है, लेकिन मुझे एक मैसेज डिलीवरी करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, मुझे भी कोई नहीं पड़ी है, वो चाहे अपना काम करे, मैं क्यों इतना गुस्सा हो रही हूँ, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। नहीं, मुझे सोना है, मुझे सो उठना है, मुझे सोना है, ऐसे बोल के ना पिलो को अपने सर के ऊपर रखती, फिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो बस मेरी स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट ऐसे बोल के ना रात भर खुद ही से झगड़ रही होती है और नींद नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ थोड़ी देर साक्षी सुनैना के कॉल या मैसेज का इंतजार करती है, और उसको तो आदत ही होती है सुनैना से इग्नोर होने की। तो वो बेचारी सो जाती है। अगले दिन सुबह उसकी टिंग टिंग कॉल से खुलती है, तो वो कॉल होती है समीर की। समीर एकदम से उसको कॉल करते हैं, सुन साक्षी एकदम नींद में होती, बोलते कि हेलो कौन। तो सामने से समीर की आवाज होती, हे बीवी गुड मॉर्निंग, उठ गया मेरा बच्चा। तो साक्षी बोलती कोई बच्चा वच्चा नहीं हो यार, बड़ी हो गई हो, कौन हो तुम, क्यों सुबह से परेशान कर रही हो। तो साक्षी की बात सुन के समीर बोलते बीवी इट्स मी समीर। तो साक्षी बोलता है कि यार सुबह सुबह क्या काम है तुमको, सोने दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। तो समीर बोलता है बीबी सॉरी तुम सो रही थी। तो साक्षी बोलती नहीं, सुबह सुबह नाचूंगी मैं, कौन सुबह सुबह उठता है। हाँ, तो समीर बोलते बेबी मुझे लगा कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, इसलिए मैंने तुमको जगा दिया। तो साक्षी बोलते अरे मेरे बाप, स्कूल हमको तुम भूल रहे हो शायद, 9-10 बजे जाना होता है, और अब सुबह के ना 6 बज रहे। इतने सुबह मुझे कोई उठने का शौक नहीं है, तुम जाओ अभी से, जाओ स्कूल में झाड़ू वाड़ू मार के साफ कर देना, मुझे सोने दो, ऐसे बोल के ना कॉल काट देती है गुस्से से। और फिर और थोड़ी देर सोने के लिए चली जाती है, बट उसकी मम्मा आके ना उसको जगा देती है। देखिए, अरे महारानी जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। तो साक्षी बोलती है मम्मा यार क्या है, आज कोई मुझे सोने देगा कि नहीं देगा, मुझे सोने देने का प्लान है कि नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है बेटे सोने देने का प्लान तो है, बट आपको जगना पड़ेगा, चलो उठो जाओ फ्रेश हो जाओ, आज तुमको मंदिर में तो जाना है। तो साक्षी बोलती है मम्मा यार ये मंदिर मंदिर मुझसे नहीं होएगा, प्लीज नहीं होएगा। तो साक्षी की मम्मा बोलती तुमसे नहीं होएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, तुमसे होना ही पड़ेगा, तुम चुपचाप उठो और जाओ मंदिर जाओ और पूजा करके आओ। तो साक्षी बोलती आज मेरा बर्थडे भी नहीं है मम्मा, क्यों मंदिर जाके पूजा करके आओ। तो उसकी माँ बोलती बेटा आज श्रावण का फर्स्ट सोमवार है, आज जाना पड़ेगा तुमको, मुझे कुछ नहीं पता। तो साक्षी बोलती है नहीं जाइए मम्मा, कोई अच्छा पति, मुझे क्या करोगे अच्छे पति, अच्छा डालूंगी, मुझे सोना है, मुझे नींद चाहिए। उसकी माँ बोलती चलो चलो शाबाश उठो उठो, ऐसे बोल के ना उसको जबरदस्ती उठाती है और वॉशरूम में भेज देती है। बट वॉशरूम में भी साक्षी लुढ़क रही होती है, तो उसकी मामा जाके ना शावर ऑन करके उसको खड़ा कर देती है शावर के पास ही। साक्षी एकदम बोलती है मम्मा यार क्या क्या सोमवार लगा रखा है, ऐसे बोल के जबरदस्ती से ना के ना सलवार सूट पहन के हमारी साक्षी सुबह सुबह निकल जाती है अपनी स्कूटी पकड़ के। थोड़ा मंदिर दूर होता है तो स्कूटी पकड़ के निकल जाती है वो मंदिर में। दूसरी तरफ हमारी जो सुनैना होती है ना, उसको तो रात भर नींद नहीं आती है, बट वो थोड़ी पूजा पाठ थोड़ी संस्कारी टाइप होती है ना, तो वो भी निकल जाती है मंदिर के लिए। और जैसे ही मंदिर जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने साक्षी को देखा, तो बोलती कि नहीं मेरा ना वहम हो गया, रात भर उस लड़की की मैं सो नहीं पाई, और अभी भी मुझे वही दिखाई दे रही, सुने ना तो पागल हो जाएगी ऐसे, तो तू ना अपना दिमाग ठिकाने पे रख, ऐसे बोल के ना वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना आगे जाती है। और साक्षी को भी पता नहीं होता कि सुनैना भी सेम मंदिर में है, तो वो भी जाती है और वो पीछे खड़ी होती है, और जब आरती हो रही होती है ना सबके साथ, वो भी सारी आरती एंजॉय करती है। और फिर
मंदिर परिक्रमा कर रही होती है। सुनैना भी अपनी सारी पूजा खत्म करके जैसे ही वो मंदिर परिक्रमा के लिए निकलती है ना, तो उसको फिर से साक्षी दिखती है। सुनैना बोलती है कि पागल हो गई है सुनैना, तो सच में पागल हो गई, तुझे हर जगह साक्षी दिखने लगी है, ये क्या माजरा है, ये लड़की मुझे चैन से पूजा तक करने नहीं देगी क्या? ऐसे बोल के फिर से जैसे ही दिखती है ना, तो साक्षी एकदम बहुत ही ज्यादा ध्यान से पूजा कर रही होती है और बहुत प्यारी लग रही होती है। व्हाइट कलर की सलवार सूट, उसमें खुले बाल, फुल स्लीव वाले हाथ, हल्का दुपट्टा और माथे पे बिंदी। सच में यार साक्षी कोई बच्ची सी लग ही नहीं रही होती, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि साक्षी की हाइट सुनैना से अच्छी खासी होती है। तो सुनैना की नजर जैसे ही उसके पड़ती है ना, उसके ऊपर उसके कान के झुमके, हाय सुनैना के दिल में एकदम धक 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 होने लगता है। तो सुनैना बस उसको देखती रह जाती है और साक्षी भी ना ऐसे नमस्ते करते 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 जैसे सामने आती है ना, उसकी नजर अचानक से सुनैना के ऊपर पड़ती है और एक पल के लिए साक्षी भी ना सुनैना को देखती रह जाती है, क्योंकि सुनैना भी एकदम येलो कलर का सूट पहनी होती है और वो भी कहर ढाई होती है। सुनैना एज यूजुअल बहुत खूबसूरत होती है, तो वो भी कहर ढारी होती है और साक्षी नजर उस पे से हटती ही नहीं। इन दोनों का थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा हेड कांटेक्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे को दिख ही रहे होते हैं कि कोई तब मंदिर में टंग करके घंटा बजता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। साक्षी एकदम घबरा जाती है, शिट यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे बोल के ना टर्न हो गया ना, फिर से वो जाने लगती है। उसको जाता हुआ देखे ना सुने ना, वो गुस्सा आने लगता है, बोलती कि रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, साक्षी साक्षी रुको। तो साक्षी ना आगे आगे भाग रही होती है, सुने ना उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। तो साक्षी तो सुने ना बोलती मैंने बोला साक्षी रुको। तो साक्षी रुक जाते, बोलती कि भगवान भगवान बचा लो, ये फिर सुबह सुबह आके मुझे डांटने लगेगी, तो मुझे पता नहीं चलता ये क्यों मुझे इतना डांटती रहती है यार, कौन सा मैंने इनकी पकड़ी चुरा ली। भगवान भगवान बचा लेना बचा लेना बचा लेना, ऐसे बोल के ना वो मोटा होगी तो भगवान 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 बोल रही होती है। संजना उसके पास में आती और बोलती मुझे देखिए भाग क्यों रही थी। तो साक्षी बोलती कि कहाँ हाँ को देखिए कि वो ये कैसे भाग सकता है, आप इतनी खूबसूरत लग रही हो येलो ड्रेस में और ये येलो बिंदी आपके गोरे से चेहरे पे एकदम एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं क्या आपको देखे तो कोई कोई नजर ही ना फेरा पर मैं कैसे भाग सकती हूँ। तो सुनैना बोलती कि मैंने देखा तो मुझे देख के भाग रही थी। तो साक्षी बोलती कि भाग भाग और मैं मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो वो परिक्रमा भगवान की परिक्रमा कर रही थी वो। तो साक्षी बोलती सुनैना बोलती पक्का ना सच बोल रही हो। तो साक्षी बोलती हाँ 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 मैं परिक्रमा परिक्रमा करी थी। हाँ आप नहीं करेगी क्या? तो सुनैना बोलती हाँ मैं कर रही हूँ। तो साक्षी बोलती ठीक है फिर आप कीजिए, मैं भी करती हूँ। हाँ आप कीजिए ना। तो सुनैना बोलती हाँ तो चलो साथ में मिलके करते हैं। तो साक्षी की ना और ज्यादा फट जाती है, बोलती नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे इनसे दूर जाना है और ये इतनी खूबसूरत लग रही है, मैं भगवान को नहीं, मेरी नजर इनसे ही नहीं हटेगी और मुझे नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे ये करी भी नहीं चाहिए। तो साक्षी वो कुछ बोलने वाली होती तो सुनैना बोलती कि चले कि यहीं पे खड़े रहना है, कॉलेज भी जाना स्कूल भी जाना है, तुम भूल रही हो शायद। तो साक्षी बोलती कि ओके 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 मैम ओके, ऐसे बोल के ना उसके साथ साथ चलने लगती है और दोनों साथ साथ में ना पूजा करने लगते हैं। सुनैना चुप चुप के ना साक्षी को देख रही होती, साक्षी थोड़ी थोड़ी घबराहट ही होती है सुनैना के साथ, और उसको सुनैना को ये जो साक्षी की घबराहट होती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। बट साक्षी सुनैना की नजरों से छुप छुप के ना उसको बहुत प्यार से निहार रही होती है, बहुत ज्यादा प्यार से। और जैसे ही इन दोनों का परिक्रमा खत्म हो जाता है ना, तो सुनैना आगे बढ़ जाती है पंडित जी से वो आशीर्वाद वगैरह लेने के लिए। तो जैसे ही वो आगे बढ़ के ना टर्न करके वो घंटी बजाती है ना, तो साक्षी अचानक से अपना फोन कैमरा निकालती है और बहुत सारी प्यारी प्यारी फोटो ना सुनैना की ना चाहते हुए खींच के ना अपने फोन में रख लेती है। सुनैना उतनी देर में आती है और साक्षी के माथे पे चंदन देती है और जो क्या बोलते हैं चरण पादुका जो दिए होते भगवान के, वो साक्षी को थोड़ा सा खिलाती है, मतलब पिलाती है। तो साक्षी ना एकदम चुपचाप से खा लेती है और इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, ना कोई सुनैना बोल रही होती है ना कुछ साक्षी बोल रही होती है। ये दोनों ऐसे ही ना वो मंदिर के सीढ़ियों से उतरने लगते हैं, एक दोनों एकदम खामोशी खामोशी से। तो सुनैना बोलती कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है। तो सुनैना ना एकदम आगे जाके ना ऑटो को रोकने की कोशिश करती है और साक्षी देखती है
सुनैना के जो फेस पे हल्की हल्की सी हेयर आ रही होती है और सुनैना उससे परेशान होकर उसको साइड कर रही होती है। हल्की हल्की बारिश की बूंदे सुनैना के जो ऊपर पड़ रही होती है ना, वो अपने हाथ से उसको कवर कर रही होती है, कभी दुपट्टा से कवर कर रही होती है, एकदम परेशान से उसकी फेस लग रही होती है। बट उस परेशानी में भी ना सुनैना बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। साक्षी अपनी गाड़ी निकालती है और सुनैना के वो उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो क्या कर रही है, और फ्लो फ्लो में जाके सुनैना के सामने रुका देती है। सुनैना इशारों में पूछती है क्या, तो साक्षी इशारों में बोलती है कि पीछे बैठ जाओ। तो सुनैना भी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप से जाती है और साक्षी के पीछे बैठ जाती है। हमेशा की तरह दोनों के बीच में गैप नहीं होता है, ना ही सुनैना पीछे का जो रॉड होता है उसको पकड़ती है। वो साक्षी के कांधे पे हाथ रखती है और बैठ जाती है उसके पीछे। हाय, क्या नज़ारा था। साक्षी बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रही होती है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें इन दोनों के ऊपर गिर रही होती है और साथ में सुनैना के साथ। साक्षी ना इस हवा को, इस मौसम को, इस पहली बारिश की बूंदों को ना फील कर रही होती है। और जब उसके कंधे पे सुनैना का हाथ आता है ना, हाय, वो तो सातवें आसमान पे पहुंच जाती है। उसको बहुत अच्छा, बहुत सुकून सा लग रहा होता है। और ना जाने ये सुनैना को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसका मन कर रहा हो तो साक्षी को हक कर ले। फिर वो दिल ही दिल में सोचती कि नहीं नहीं सुनैना, तेरी तेरी स्टूडेंट है तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ये चीज़ हम दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। किसी को पता चला तो क्या हुआ, मैं अपनी स्टूडेंट को, नहीं नहीं नहीं, ये ना गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये इन दोनों ना अपने ही कश्मकश में दोनों खोए हुए होते हैं। और गाड़ी चलते चलते ना सुनैना के गेट के बाहर रुक जाती है। सुनैना बोलती है क्या हुआ, गाड़ी रुक गई? तो साक्षी बोलती कि वो आपका घर आ गया। तो सुनैना बोलती ओके थैंक यू, ऐसे बोल के वो गाड़ी से उतरती है और साक्षी की तरफ देखती है। साक्षी गाड़ी रोके सुनैना की तरफ देखती है, बट ये दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते ही नहीं है। तो साक्षी बोलती कि हाँ हाँ तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तो सुनैना बोलती कि हाँ हाँ तुमको जाना चाहिए स्कूल के लिए, नहीं तो देर देर हो जाएगी। तो साक्षी बोलती तो सुनैना ना उसको कहीं जा ही नहीं रही होती, तो साक्षी बोलती कि मैं जाऊँ। सुनैना बोलती तो साक्षी बोलती कि वो आप हैंडल के ऊपर, एक्चुअली में ना सुनैना हैंडल के ऊपर नहीं, साक्षी के हाथ के ऊपर हाथ रखी होती है। तो बोलती कि हैंडल के ऊपर, तो सुनैना ने एकदम से हाथ खींच लेती होती कि वो सॉरी। तो साक्षी गाड़ी निकालती है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि सुनैना के साथ इतना अच्छा वो टाइम स्पेंड करके ना उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ हमारे जो सुनैना है ना, वो सोचती कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये गलत कर रही हूँ। और वैसे भी उसका तो बॉयफ्रेंड है ना, वो तो मेरे बारे में ऐसा सोचती ही नहीं है। सुनैना तो बहुत गलत करी है, बहुत ज़्यादा गलत करी है, तुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करने से बोल के ना खुद जाती है, घर का सारा काम करती है और कॉलेज के लिए वैसे एज यूजुअल बिना टिफिन पैक लिए वो निकल जाती है। और उसके दिल में ये होता है कि साक्षी से रूडली बात करना है, प्यार से बात नहीं करना है, ये जैसे मैं पहले थी वैसे ही रहना है। बट उसका दिल मान ही नहीं आता उस चीज़ के लिए। वो कॉलेज पहुंचती है तो साक्षी पहले से ही कॉलेज में पहुंच के ना फर्स्ट क्लास ही सुनैना का होता है। तो सुनैना एकदम से माथे पे तिलक लगाए हुए, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जैसे क्लास के अंदर एंटर करती है ना, देखती है कि साक्षी की वही ड्रेस पहनी है, सुबह वाले येलो कलर का सूट, और वही खुले बाल, वही झुमके और माथे में तिलक। हाय, साक्षी को सुबह की सारी बात याद आ जाती है और साक्षी सुनैना को एकदम प्यार वाले निगाहों से देखने लगती है। और हमारे साक्षी के पास बैठे होते हैं समीर महाराज, तो कि साक्षी से बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते कि ये ऐसा, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये मेरी हॉबीज है, कि ये फलाना ढिमकाना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर हमारी साक्षी की नज़र ना सुनैना की नज़र को बस कंटिन्यूअसली देखी जा रही होती है। सुनैना की नज़र जैसे साक्षी की नज़र पे पड़ती है ना, वो एकदम ऑकवर्ड हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या करे, थोड़ी-सी नर्वस सोच भी हो जाती है, तो पढ़ाने लगती है बट उल्टा-सीधा पढ़ा रही होती है, तो क्लास के तो सारे बच्चे ना सुनैना के ऊपर हँस रहे होते हैं, तो सुनैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है साक्षी के ऊपर। वो साक्षी को देखती है और उसके पास में ना समीर को देखती है, और जैसे ही उसको समीर दिखता है ना, साक्षी का दिमाग, सुनैना का दिमाग एकदम हट जाता है। वो एकदम से बोलती है, "क्या क्या हँस रहे हो? और सुनैना तुम क्या ऐसे देख रही हो, हाँ? तुमको आता है ये क्वेश्चन का आंसर? और समीर
इतना जो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो ना, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो समीर को तो आता ही नहीं होता उस क्वेश्चन का आंसर, सुनैना को आता है, मतलब साक्षी को आता है, बट समीर को नहीं आ रहा होता है। तो समीर बोलते सॉरी मैम, वो बस। तो समीर को ना सुनैना बोलती कि गेट आउट फ्रॉम द माई क्लास, और तुम अपनी इस दोस्त को भी साथ में ले जाओ। तुम जैसे स्टूडेंट को ना मेरे क्लास की कोई मेरे क्लास में ना तुम जैसे स्टूडेंट हो की कोई जरूरत नहीं है, और अटेंडेंस में लगा दूंगी, उस चीज की तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे बोल के ना गुस्से में उनको भगा देती है। और सुनैना को ना समझ ही नहीं आता, सुबह इतने प्यार से बात कर रही थी और अभी इतना गुस्सा क्यों, इतने पूरे क्लास के सामने बेइज्जती कर दी, जबकि मुझे आंसर आता था, मुझे पूछी भी नहीं, समीर की वजह से मुझे बाहर निकाल दी। वो ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा, ऐसे बोल के ना साक्षी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो ना क्लास के बाहर बैठ तो जाती है। समीर बोलता है कि अच्छा हुआ यार हमको क्लास से बाहर निकाल दिया, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, बट सुनैना को तो, साक्षी को तो बस गुस्सा ही आ रहा होता है। और समीर उसका ना दिमाग खाए जा रहा होता है, खाए जा रहा होता है, ऐसे करके नहीं क्लास खत्म हो जाता है और साक्षी का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे होता है। और समीर को बोलता है समीर क्या हम 2 सेकंड के लिए अलग रह सकते हैं, 1 मिनट के लिए मिलते हुए ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो समीर बोलता है बेबी मैं आता हूँ ना साथ में। तो साक्षी बोलती है कि समीर मुझे अकेला रहना है कुछ टाइम, प्लीज कैन यू लीव मी अलोन, गिव मी सम स्पेस। तो समीर बोलते हैं ओके बेबी ओके, ऐसे बोल के ना वो क्लास की तरफ चला जाता है। और इधर साक्षी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जैसे ही सुनैना मैम क्लास से बाहर जाती है ना, उसके पीछे पीछे हो जाती है। और एक ना खाली रूम होता है, तो जैसे ही उस खाली रूम के पास आता है ना, साक्षी खींच के ले जाके ना सुनैना मैम को उस रूम में डाल देती है और रूम अंदर से लॉक कर देती है। तो सुनैना बोलती है ये क्या बदतमीजी है साक्षी। तो साक्षी बोलते है कि ये क्या बदतमीजी है सुनैना मैम। तो सुनैना मैम बोलते क्या क्या बदतमीजी है, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे पूछ रही हो मैंने क्या किया है। तो साक्षी ना एकदम से पास आती है और बोलती क्या बदतमीजी की हाँ मैंने। तो सुनैना ना एकदम दरवाजे से ना जो दीवार होता है ना उससे सट जाती है, और साक्षी एकदम पास पास आ रही होती है और सुनैना को ना गुस्से में देख रही होती है। तो सुनैना बोलती साक्षी ये क्या 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 कर रही हो, हटो तुम। तो साक्षी बोलती नहीं हटूंगी मैं, क्या करोगी हाँ, गुस्सा बस आपको आता है हाँ, मुझे नहीं आता है, मेरी क्या गलती थी हाँ, मुझे तो क्वेश्चन आता था, मैंने तो हाथ भी उठाया था, अब ना मुझे बिना क्वेश्चन पूछे आप मुझे बाहर कैसे निकाल सकती हो क्लास से हाँ, ऐसा क्या मैंने गलत कर दिया, जब देखो मेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, ऐसे करके ना उसके पास पास एकदम आ रही होती है, इतने पास की मतलब हवा जाने के लिए भी मतलब जगह नहीं होती। और साक्षी इतने गुस्से में होती है ना, उसको पता ही नहीं होता कि सुनैना और उसका बॉडी एक दूसरे के साथ ना टच हो रहे हैं, और सुनैना को ना एकदम साक्षी के इतने क्लोज आने से ना उसके दिल में एकदम धक 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 होने लगता है, और सुनैना गुस्से में और पास पास आई जा रही होती है, साक्षी गुस्से में और ज्यादा पास पास आई जा रही होती है, और उसको उसके ऊपर गुस्सा करी होती है और उससे पूछ रही थी बोलो क्या गलती है मेरी हाँ, मैंने गलत आंसर नहीं दिया था, आपने मुझे क्वेश्चन भी पूछे बिना आप मुझे कैसे बाहर निकाल सकती हो, ऐसा क्या गलत कर दिया जो मैं मेरे ऊपर 2400 घंटे तो गुस्सा करती रहती हो हाँ, क्या गलती है मेरी हाँ, मेरी ये गलती है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ हाँ, क्या हुआ प्यार कर लिया, मैंने तो कोई फोर्स नहीं किया ना तुमको मुझसे प्यार करो बोल के, तुम नहीं चाहती थे मैं तुम्हारे आजू बाजू घूमूं, तो मैं तुम्हारी आजू बाजू भी तो नहीं घूमती हूँ ना, फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा करती रहती हो, घर पहुंच गई कॉल नहीं किया, क्यों कॉल करूं भाई, क्यों कॉल करूं, हो कौन मेरी आप। तो साक्षी ने बोलती साक्षी सुनैना से ना बोला भी नहीं जा रहा होता है। तो साक्षी भी बोलती है क्यों आप क्यों नहीं बोला जा रहे हाँ, पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करते टाइम तो बहुत बोला जाता है आपको हाँ, ऐसे बोल के ना उसका एक हाथ पकड़ के ना एकदम ऊपर उठा लेती है, और उसके एकदम पूरे फेस में ना क्लोज आ चुकी होती है, जितने क्लोज की दोनों की ना सांसें एक दूसरे में घुल रही होती है, और सुनैना को साक्षी की सांसें एकदम से फील हो रही होती है, बट साक्षी इतने गुस्से में होती है कि उसको स्टिल रियलाइज नहीं होता है। तो सुनैना बोलती कि साक्षी प्लीज, तो साक्षी बोलती क्या साक्षी प्लीज हाँ, क्या साक्षी प्लीज, जब भरे क्लास के सामने मैं आपके लिए कुछ अच्छा भी करूँ ना, कुछ भी अच्छा करूँ, तो आप मेरी बेइज्जती कर देती हो, क्यों क्यों, कुछ कुछ बुरा किया है मैंने आज तक आपके साथ, कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ गलत टच किया है मैंने आपको, या कुछ गलत मैसेजेस किया, कुछ कुछ भी मैंने आपके साथ गलत किया, या मैं आपको लाइन मारती हूँ या कुछ करती हूँ, ऐसा मैंने क्या गलत किया जो मेरे साथ इतनी रूडनेस, इतना वो प्यार करने की इतनी बड़ी सजा हाँ, इतनी बड़ी सजा, ऐसे बोल के ना उसके हाथ को एकदम से ऊपर उठा के ना और क्लोज आने लगती है। और सुनैना से ना ये चीज सब कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है कि साक्षी उसकी इतनी पास होती है। तो सुनैना बोलती साक्षी को, साक्षी चुप करो प्लीज। तो साक्षी बोलती नहीं चुप करोगी, क्या कर लोगी हाँ तुम, क्या क्या कर लोगी तुम। तो सुनैना बोलती प्लीज साक्षी प्लीज हाँ हट के बात करो। तो साक्षी बोलती कि नहीं हटूंगी मैं, जो बोल रहा है ऐसे बोलो, मुझे क्या क्या गलती है मुझे। सुनैना बोलती साक्षी प्लीज। साक्षी बोलती नहीं मतलब नहीं, क्या करोगी हाँ, बस तुम्हारी मनमानी चलेगी, नहीं हटूंगी, और क्लोज आऊंगी।
और क्लोज आऊंगी तुम्हारी, ऐसे बोल के ना और पास मतलब और उससे सट रही होती है और सुनैना के पास। पीछे हटने का भी रास्ता नहीं होता है। सुनैना के दिल की धड़कनें, उसकी सांसें साक्षी के इतने क्लोज आने से ना एकदम बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी होती है। उसके दिल में भी एक अलग सी हलचल हो रही होती है। उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा होता कि साक्षी को एकदम हग कर लूं। उसके इतने उसके पास होने से कुछ कर लूं, पहले ऐसा फील हो रहा होता। और साक्षी की और ज़्यादा क्लोज, और ज़्यादा क्लोज, उसके एकदम लिप्स के क्लोज आके ना बोल रही होती कि नहीं हटूंगी मैं, क्या करोगी, हाँ नहीं हटूंगी। तो ना सुने ना एकदम से ना साक्षी के लिप्स पे अपना लिप्स रख लेती है। और साक्षी एकदम शॉक, साक्षी एकदम पूरा शॉक। और सुने ना उसके लिप्स पे लिप्स रखे ना एकदम उसके लिप्स को सक करने लगती है। साक्षी को रियलाइज होता है कि वो सुनैना की कितनी क्लोज है, कितनी ज़्यादा क्लोज है। किस करते करते ही तो साक्षी जैसे पीछे हटने की कोशिश करती है ना, सुनैना उसके कमर पे हाथ रख के ना उसको दीवार की तरफ कर देती है और उसको किस करने लगती है बहुत हार्शली, बहुत ज़्यादा हार्शली। साक्षी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होती है। और सुनैना उसको पागलों जैसे किस किए जा रही होती है। एक पल के बाद ना साक्षी भी किस बैक करने लगती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ना बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। कभी सुनैना और साक्षी के लिप्स को खींच रही होती है, सक कर रही होती है। कभी साक्षी सुनैना के लिप्स को खींच रही होती है, सक कर रही होती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को पागलों जैसे किस करते हैं। और फिर 5-10 मिनट बाद जब इन दोनों की सांसें फूलती है ना, एक दोनों एक दूसरे से अलग होके ना बस गहरी गहरी सांसें लेके ना एक दूसरे को देख रहे होते। साक्षी की आंखों में बहुत सवाल होते हैं और सुनैना को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। उससे एक पल भी वहाँ पे रहा नहीं जाता। फिर वो एकदम से अपना बैग उठाती है, रुक खोलती है और वहाँ से चली जाती है। साक्षी के पास इतना भी वो नहीं होता कि वो सुनैना को रोके या क्वेश्चन करे या कुछ करे। वो एकदम शॉक होके वहाँ पे खड़ी होती है, अपने लिप्स को वो टच कर रही होती है, क्योंकि जो फर्स्ट किस था वो साक्षी ने सुनैना को किया था और सुनैना उसको थप्पड़ मारी थी। बस इस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, सुनैना ने साक्षी को किस किया और साक्षी को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या था ये, क्या चल रहा था, क्या हो गया। एकदम सुन्न होके वहाँ पे कुछ टाइम खड़ी रहती है और सुनैना वहाँ से भागते हुए जाती है स्टाफ रूम में और बहुत ज़्यादा वो पानी पीने लगती है, पानी पे पानी पीने लगती है। उसको एकदम घबराहट होती है कि मैंने क्या कर लिया, ये क्या कर दिया मैंने, मुझे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बट मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाई, क्या मैं, नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, वो मेरी स्टूडेंट है, किसी को पता चला तो क्या होगा, नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा भी है सुनैना तुझे अपने दिल से इस चीज़ को निकालना पड़ेगा, नहीं तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बस वो तो तेरी इतनी क्लोज होगी और तुझे तो लड़कियां पसंद ही है ना, तो तू बस अपनी इमोशन नहीं रख पाई, इसलिए इसलिए सुनैना तूने किस किया दिया, ऐसे बोल के ना पानी के ऊपर पानी पी रही होती है, पानी के ऊपर पानी पी रही होती है। दूसरी तरफ ना साक्षी थोड़ी देर बाद जैसे उसको होश आता है, उसको ना उसके दिल में एक अलग सी खुशी होती है, एकदम अलग सी खुशी कि सुनैना ने उसको किस किया, सुनैना ने उसको किस किया। वो एकदम ना नाचने लगती है, लेकिन क्या वो मुझसे, हाँ मुझसे शायद प्यार करती है इसीलिए ना उन्होंने किस किया, क्या पता उनको प्यार जाहिर करने का ये, या फिर जैसे मैं देखने के लिए किस की थी, तो इतना टाइम किसकी, मतलब शी ऑल्सो लव मी। क्या हमें इस बारे में सुनैना मैम से बात करनी चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स मुझे सुनैना मैम से बात करनी चाहिए। ऐसे बोल के ना साक्षी एकदम निकल के स्टाफ रूम की तरफ जाने लगती है और सुनैना जैसे ही देखती है कि साक्षी स्टाफ रूम की तरफ आ रही है, वो बेंच के नीचे एकदम छुप जाती है। साक्षी आती है स्टाफ रूम में, देखती बोलती है सुनैना मैम, सुनैना मैम हो क्या आप, सुनैना मैम हेलो, सुनैना मैम कहाँ हो, ऐसे बोल के ना हर तरफ आवाज़ देती है, बट सुनैना कहीं नहीं होती। तो साक्षी ना पूरे स्कूल में उसको ढूंढने लगती है और सुनैना घबराहट के मारे ना वो स्टाफ रूम से बाहर ही नहीं निकलती। बस क्लास के टाइम में बाहर जाती है और पूरे ड्यूरिंग स्कूल के टाइम वो क्लास के टाइम में बस बाहर आती है, और जैसे क्लास खत्म हो जाता है ना साक्षी उसको फिर से ढूंढने आती है और सुनैना एकदम एकदम मतलब बाहर ही नहीं निकलती, दिखती ही नहीं है, कहीं भी वो छुप ही जाती है। ऐसा करके ना पूरे सारे के सारे क्लासेस खत्म हो जाते हैं। तो साक्षी ना एकदम वेट की होती है कि सुनैना मैम अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। अपना लास्ट क्लास बंक करके, पर सुनैना जैसे देखती है ना साक्षी उसका वेट कर रही है, तो वहाँ पे जो पीटी सर होते हैं ना उनको देख लेती है और बोलती है सर क्या आप मुझे हाँ लिफ्ट दे देंगे, वो क्या है ना मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आई हूँ तो प्लीज़। तो पीटी सर बोलते ऑफ कोर्स मिस, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आपका घर किस तरफ है। तो वो बोल देते हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर का ही रास्ता है वो, मैं छोड़ दूंगा आपको, ऐसे बोल के ना वो आगे आगे चलने लगती है। तो सुनैना उसके पीछे पीछे जाती है, तो जैसे गेट के पास होते हैं ना तो साक्षी उसका वेट कर रही होती है। वो जैसे सुनैना को देखे ना एकदम एक्साइटेड हो जाती है, सुनैना मैम ऐसे मुँह से निकालने वाली होती है ना,
वो साक्षी तो वो सुनैना एकदम पीटी सर के साथ-साथ चलने लगती है और उनसे बात करने लगती है। तो साक्षी बोलती है कि सुनैना मैम मुझे इग्नोर कर रही है क्या? बट क्यों? जबकि मुझे वो प्यार करती है, क्या प्रॉब्लम है? और वो ये सर के साथ कहाँ जा रही है? तो सर अपना बाइक निकालते हैं, तो साक्षी भी अपना स्कूटी लेके जाती है, बोलती है मैम मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? ऐसे सर के सामने बहुत हिम्मत करके पूछती है। बट सुनैना बोलती है नहीं, नहीं मुझे सर वो ड्रॉप कर लेंगे और तुम बच्ची हो, तुम्हारे पास तो खुद लाइसेंस नहीं होगा तो साक्षी बोलती कि नहीं मैम मैं 19 की हूँ, 19-20 होने वाला ऑलमोस्ट मुझे, तो मेरे पास लाइसेंस है। तो बोलती कि नहीं सर मुझे ड्रॉप कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाओ और इतना देर तक तुम क्या कर रही हो वहाँ? जाओ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, तुम मेरे लिए परेशान होना इतना तुम्हारा सही नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे बोल के उसको भगाने लगती है। तो पीटी सर भी बोलते कि हाँ, हाँ बेटा तुम जाओ, मैं तुम्हारी मैम को छोड़ दूँगा सेफली, ठीक है? तो पीटी सर भी पीटी स मतलब साक्षी के सामने सुनैना पीटी सर की बाइक में बैठ के चली जाती है और जाते टाइम भी उसकी नज़रें ना बस साक्षी को देख रही होती है और साक्षी की नज़रें में बहुत ज़्यादा आँसू होता है कि मुझे इग्नोर करके चली गई। बट सुनैना उसको एकदम खाली-खाली नज़रों से ना जाते टाइम भी देखती है, तो साक्षी जैसे उसकी आँखों में देखती है ना, तो सुनैना अचानक से अपनी आँखें फेर देती है। तो साक्षी बोलती है कि क्या मुझे उनके घर पे जाना चाहिए? वो मुझे कुछ बात करना चाह रही होंगी, क्या पता पीटी सर ही उनको लिफ्ट देने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे होंगे या कुछ और बात होगी। क्या मैं उनसे बात करूँ? क्या मैं उनको कॉल करूँ? मैं घर चली जाती हूँ, घर जाके कॉल करूँगी उनको। ऐसे बोल के वो ये घर चली जाती है, सुनैना भी घर चली जाती है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होती है। तो साक्षी जैसे ही घर पहुँचते ही ना फ्रेश होती है और पहले मैसेज करती है कि सुनैना मैम, तो सुनैना मैसेज देखती है बट कुछ नहीं बोलती है। तो साक्षी बोलती है कि प्लीज़ क्या हम बात करें? तो सुनैना वो भी मैसेज देखती है बट ओपन भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती और वो सारे के सारे मैसेज साक्षी बोलती है कि प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ टॉक टू मी। तो सुनैना नहीं करती तो साक्षी बोलती है कि प्लीज़ मैम रिक्वेस्ट है मुझसे बात कर लो। ऐसे कर के ना 50-60 मैसेज हो चुके होते हैं, बट सुनैना एक भी मैसेज सीन ही नहीं कर रही होती है। तो साक्षी बोलती है कि प्लीज़ मैम प्लीज़ रिप्लाई मी। तो सुनैना ना इतने सारे मैसेज देख के उसको भी बहुत बुरा लगता है और वो ना चाह पा के भी ना मतलब रोक ही नहीं पाती खुद को और उसको बस एक ही मैसेज करती है कि मैं बहुत थकी हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं फ़ोन नहीं देख सकती तो कांट वी टॉक लेटर ऐसे बोल के ना मैसेज छोड़ देती है और फ़ोन को एरोप्लेन मोड में कर देती है। साक्षी मैसेज करती बट तो कुछ आता ही नहीं है, वो डबल टिक होता ही नहीं है, तो साक्षी फिर ना घबरा के कॉल करने लगती है, बट कॉल भी स्विच ऑफ। तो साक्षी और ज़्यादा घबरा जाती है, मैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्या? बहुत ज़्यादा मुझे मुझे देखना चाहिए क्या? बट मैं कैसे उनके घर जा सकती हूँ? मुझे तो उनका घर का भी पता है ना। मुझे 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 उनके घर जाना चाहिए, ऐसे बोल के ना वो स्कूटी निकालने लगती है, तो उसकी मम्मी बोलती है, "कहाँ कहाँ जा रही है शिवानी हाँ?" तो साक्षी बोलती है कि वो सुनैना मैम की तबीयत ख़राब है ना, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन लाने के लिए बोला है। मम्मी क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़? तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा जा सकते हो लेकिन जल्दी आ जाना हाँ। तो साक्षी बोलती है कि ओह ओके मम्मा डन, डन। तो उसकी मम्मा बोलती है पैसे है तुम्हारे पास? या तुम्हारी सुनैना मैम पे करने वाली है? तो बोलती है कि हाँ सुनैना मैम बाद में पे कर लेंगी बट अब मुझे थोड़ा-सा दे दो ना पैसे, मैं उनके लिए मेडिसिन ले जाऊँगी। तो उसकी मम्मा पैसे दे देती है, तो साक्षी बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा ना परेशान हो के ना सुनैना मैम के घर की तरफ जाने लगती है, बस एकदम स्पीड चला के और उनके घर के बाहर जाती है और डोर बेल करने लगती है, तो उसकी मम्मा उठाती है, सुनैना की मम्मा उठाती है, मतलब डोर खोलती है, तो उसकी मम्मा बोलती है कि कौन? अरे तुम तो सुनैना की स्टूडेंट हो ना? तो बोलती है कि हाँ, हाँ मैम मैं सुनैना की स्टूडेंट हूँ। तो बोलती है कि आके बैठो, ठीक है? मैं अभी तुम्हारी मैम को बुलाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो अंदर चली जाती है, साक्षी अंदर आती है, उसका हाथ-पैर एकदम बहुत ज़्यादा शिविर हो रहा होता है कि वो ठीक होगी ना, ऐसे बोल के बस उसको एक बार देखना चाह रही होती है। तो सुनैना अपनी मम्मा को बोलती है, "मम्मा आई एम नॉट फीलिंग वेल" वो उसको बोलो वो चली जाए, मैं आज नहीं पढ़ा सकती। तो उसकी मम्मा बाहर आके बोलती कि बेटा तुम्हारी सुनैना मैम की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आज नहीं पढ़ा सकती, तो आप चली जाओ, कल आना। वो वो सोई हुई है। तो ये सुन के ना साक्षी के हाथ-पैर और काँपने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो बोलती कि मैं क्या उनको देख सकती हूँ? तो उसके माँ बोलते हैं कि हाँ, हाँ बेटा देख सकती हो बट वो सोई हुई है, उसको परेशान मत करो। तो साक्षी बोलती कि आंटी मैं दूर से देख के चली जाऊँगी हाँ। ऐसे बोल के ना वो
साक्षी के रूम की तरफ जाती है और साक्षी के रूम के सुनैना के रूम की तरफ साक्षी जाती है। और जैसे ही जाती है ना, देखती है कि सुनैना फ़ोन पकड़ के ना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए गेम खेल रही होती है, वो सोई हुई नहीं होती है। ये देख के साक्षी को गुस्सा भी आता है और बोलती है कि जब सर दर्द कर रहा है तो गेम खेलने की क्या ज़रूरत है, हाँ? इनको इनको अक्ल नाम की कोई चीज़ें नहीं है क्या? ऐसे बोल के ना गुस्से में आती है और फ़ोन हाथ से खींच लेती है। तो सुनैना की नज़र जैसे साक्षी के ऊपर पड़ती है ना, उसका दिल एकदम धक 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 होने लगता है और साक्षी उसको गुस्से से देख रही होती है और ये देख के सुनैना का हाथ पैर कांपने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या साक्षी सुनैना को डरा पाती है, उसको डांट पाती है, और क्या सुनैना को अपने प्यार का एहसास होता है? ये सब तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृपया कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल।